अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मेरी आपी का व्लॉग नहीं आया, लेकिन मैं आपको उनके बिहाफ पे एक अपडेट देना चाह रहा हूँ कि आपी जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और उनके यहाँ जो भी उनके घर में मेहमान आए हुए हैं वो भी काफ़ी ओवरवेटेड हैं। तो मेरी आपी उनका भार जो है वो नहीं उठा पा रही। कल उन्होंने कोशिश की थी अपनी तरफ से ना खिचड़ी बिरयानी बनाने की, लेकिन ना वो उन्होंने चुप करके खा तो ली उनके ओवरवेटेड गेस्ट ने, लेकिन ना उनको तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने आपस में कोई बातें की हैं, जो उनके गेस्ट आए हुए थे ना आपस में, कि ये कैसी दावत की है हमारी, कहीं हमें घुमाने नहीं लेके गए, खुद तो पूरे का पूरा चीज़ इसका मेन्यू मंगवा लेती है और हमारे लिए खिचड़ियाँ बना रही है बैठ के। पहले दिन तो हमें कौसर के घर उठा के ले गई है, वहाँ पर जाकर भी पता नहीं क्या भत्सा बनाया हुआ था, और साथ में पता नहीं क्या क्या अजीब गरीब किस्म के खाने बना के खिला रही, हम क्या यही खाने आए हैं। तो ऐसी कोई आपस में वो चुगलियां कर रही थी बैठ के औरतें। काशी भाई भी आए हैं और उन्होंने ना पहले तो उनको थोड़ी इज्जत मिल गई थी, आधे रास्ते से उनको पिक कर लिया गया था, लेकिन वो जैसे ही वो आए हैं और उन्हीं कपड़ों में वो फिर कौसर के घर डिलीवर कर दिए गए। वहाँ पे फिर उन्होंने दावत खाई, फिर वापसी आकर ना उन्होंने आज वापसी की तैयारी बनाने से पहले उन्होंने खुद से ही ऑमलेट बनाया। पता नहीं खुद से बनाया कि किसने बनाया, कोई बना रहा था लेकिन दिखाया नहीं गया। और हमारी जो आपी है वो इतनी स्ट्रेसफुल रही कि उनको उठाया नहीं गया, और वो चुप करके ना ऑनलाइन एक गाड़ी मंगवाई गई, और काशी भाई को बोला कि वो सामने तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, जिन कपड़ों में आए थे वहीं उन्हीं में उल्टे पाँव जो है वापस चले जाओ। और उसके अलावा अब मेरी आपी आज व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि अब वो सब के सब तो कौसर के घर चले गए दावत खाने के लिए, फिर से वही चिकन और साथ में करेले खाने, जो पता नहीं इनके गांव में उगते नहीं है या मुर्गियां वहां पे जो है दस्तयाब नहीं होती। तो उनको वहां भेज दिया गया, और मेरी आपी बेचारी बहुत टेंशन में थी। तो अब मेरी आपी को समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो करे क्या। इधर से पूरे खानदान में लड़ाइयाँ मची हुई हैं, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, स्पेशली वो जो मेरी आपी का भांजा है, और भांजे की एक्स वाइफ तो खैर गायब थी 2 दिन से, आज वो भी सामने आई है और वो कह रही है कि मैं तो कबाब इंजॉय कर रही हूँ, तुम ऐसे टेंशन ले रहे हो कि मैं डर डर गई हूँ। डरे मेरी जूती, और जूती जहाँ रखती है वही कार, वो नीचे वाला वो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी लगता है मेरी कोई बुराइयां कर रहा है, मेरी आंख फड़कना शुरू हो गई है। तो वो जो है ना, वो नीचे जो होती है वो जिसके हम पाँव रखते हैं वही दिखा के, पहले तो पर्दे दिखाती थी, आज वही दिखा के कह रही थी कि मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ, और अब देखना आगे आगे होता है क्या, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तो उधर से जो है ना एक्स हस्बैंड, वो भी उसकी मैं आजकल वीडियोस नहीं देख रहा क्योंकि वो पहले डिस्क्लेमर लगा देता है। तो डिस्क्लेमर में जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो न्यूज़ और रिपोर्टिंग की कोई वीडियोस है, अब वो भी किसी एक्ट के तहत वो वीडियोस बना रहा है, तो इंटरेस्ट ज़रा कम हो जाता है उसको देखने में। वैसे ये तो उसको भी नहीं पता, वो डिस्क्लेमर जो लगाता है स्टार्ट में, उसमें एक्चुअली होता क्या है पढ़ना तो दूर की बात है, उसको पता भी है कि ये लिखा क्या हुआ है, कुछ ने बताया भी है कि उसमें कौन सी रिसर्च और न्यूज़ एंड रिपोर्टिंग हो रही है, वो भी एक्स वाइफ के ऊपर। वैसे मेरा एक छोटा सा चैलेंज है डीडी भाई को कि अगर आप वो पढ़ के दिखा दो, ठीक है, उसका एक्सप्लेन करना छोड़ो, वो तो मैं मानता ही नहीं हूँ ना, सिर्फ आप पढ़ के दिखा दो तो मैं आपको ना काफी इमदाद कर दूंगा। ठीक है, आपका चैनल चला गया है ना, तो काफी ज्यादा टेंशन में हो गए आप, तो इमदाद तो वैसे नहीं, एक गिफ्ट गिफ्ट सॉरी एक गिफ्ट में आपको, गिफ्ट नहीं, प्राइज प्राइज मनी, प्राइज दे मनी की सूरत में आपको ना एक प्राइज देंगे। ठीक है, सिर्फ आप वो पढ़ के दिखा दो जो आप स्टार्ट में डिस्क्लेमर लगाते हो, उसका मतलब नहीं मान, अगर मतलब आपकी मर्जी है वो बता दिया फिर तो आपको बम्पर प्राइज मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ सिर्फ वो पढ़ के हमें सुना दो कि वो लिखा क्या हुआ। खैर अभी जी काफी ना अजीब सा यार शिव माहौल मुझे चाय बना दो। क्या चाय बना दो, मैं चाय बना के दूं?
चलो उठो चाय बनाओ। मैं नहीं बनाया चाय चुए, एक मेरी आपी वहां में नौकरानियां बनी हुई हैं, इतना टब्बर वहां बैठा हुआ है, कोई उठ के काम तक नहीं करवाता, हाथ नहीं लगाता किसी चीज को। मेरी आपी कल का भी लोग दिखा था, सारा दिन वो किचन में रही है कि चिकन बिरयानी बनाने में, बेचारी समझ नहीं आई उसको, जैसे उसका केक गिर गया था ना, उसकी बिरयानी भी गिर गई। कहाँ गिर गई? अरे अंदर ही गिरी, नहीं मतलब कि वो मलिया मेट हो गई सारी, ऐसी की तैसी हो गई उसकी। और उसके बाद फिर बेचारी के चाय भी नहीं बनी, उसके हस्बैंड और काशी भाई ने चाय बना के दी। और हमें कल रिवील हुआ क्या? कि हस्बैंड इनके पढ़े लिखे क्यों नहीं है, क्योंकि वो बचपन में ना गलियों में फिरते, क्रिकेट क्रिकेट खेलते थे, वट्टा मार मार के ना ऐसे वो खेलते थे, तो पता नहीं वो फिर इसलिए पढ़ लिख नहीं पाए। हाँ। अच्छा। हाँ, तो अब पता नहीं कि वो उनका जो बेटा है वो भी तो फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन वो भी तो पढ़ लिख रहा है ना, है ना। या जो हम भी क्रिकेट खेलते रह गए हैं, या जिनके बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो स्कूल नहीं जाते। सही, ये सारे क्रिकेटर क्या अनपढ़ है, पता नहीं क्या। मेरी आपी की ये लॉजिक थी कि ना वो पढ़ लिख ही नहीं पाया, और अब आप मुझे कह रही हो कि चाय बना है। एक मेरी आपी नौकरानी बन के वहां पे रह रही है, बेचारी के सर पे जो है वो 36,000 बंदा आगे खड़ा हो गया। अभी एक एक टब्बर को उसने भुगताया नहीं है, दूसरा टोला उधर बैठा हुआ है वहां पे बाबर के घर में, तो वहां पे जो है वो भी अपने वो दिलबर की माँ और सारे जो है उसकी बीवी और सब कुछ जो है वहां पे इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो मेरे यहाँ भी बहुत टेंशन है, मुझे टेंशन मत दो, मैं बोल रहा हूँ। ये चाय शाय ये वो घर के काम करके ना, अब मुझे सुकून चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए मुझे। थोड़ा सा कर दो ना नहीं प्लीज। नहीं, जाओ बस यहाँ से, हर वक्त काम कर दो, काम कर दो, काम कर दो। एक बंदा यहाँ पे वीडियो बनाए तो सारा दिन जो है वो कंटेंट इकट्ठा करे और सोचे कि क्या क्या बनाना है, किसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, नोट्स तैयार करें, यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो रेडी करें, और आप यहाँ पे आ जाती हो काम करवाने पे। मेरी आप ही को भी टेंशन नहीं दो और मुझे भी मत दो, ठीक है ना। हम दोनों को ईज छोड़ दो, हमने भी अब ब्रेक लेना है। मैंने कल भी वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कल ही ब्रेक ले लिया था, लेकिन आज मेरी आप ही ने वीडियो नहीं बनाई तो मुझे हो गई टेंशन तो कि थकी भी होगी, टेंशन किस बात क्या की? थकी हुई होगी। थकी तो होगी तो फिर उसको रिलैक्स होने दो ना। तो थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स कर दो। आपने तो कभी रिलैक्स होना ही नहीं है, जो मर्जी कर लो। मेरी आंख में पता नहीं मुझे कौन जो है ना वो मेरी बुराइयां जो है वो कर रहा है, और वो ज्यादा रगड़ रगड़ रग रही है। तो खैर जी, समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है, दिमाग जो है ना बस चलो इतना फट रहा टेंशन है। मत लो, ब्लॉग आ जाएगा आपकी आप ही टेंशन नहीं लूं, पता है एक दिन मेरी आपकी लोग डालती कितना पीछे चली जाती है, इतने खर्चे हैं, उनके अखराजात हैं, इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं जो पूरी कैसे होंगी हैं। बंदा थक भी तो जाता है, इतने मेहमान आते हैं, खाने बनाना क्या किचन थक में। भी जाता है, उधर देख लो वो दिलबर जो है वो तो दिन में 4-5 वीडियो एक चैनल पे डालता है, 4 चैनल है उसके, 16-18 वीडियो उसकी डेली की आती हैं, और आप कह रहे हो थक जाता है। वो देख लो वो आंख उसकी बंद भी हो रही ना, वो फिर बैठा होगा, संडी सुना रही, टट्टू सुना रही, मैं तुझे जो है ना बुद्धू मेरे हाथ नहीं बचेगी, इसका जो टट्टू हस्बैंड है ना, इसका जो, वो फिर भी बैठा होता है। यहाँ पे मेरी अभी का एक 20 मिनट का व्लॉग बर्दाश्त नहीं होता यार इन लोगों से। और वो देख लो वो जो उसके घर में आई हुई है, उसकी जो क्या है, उसकी भाभी है कि क्या है, जिठानी है, भाभी है मेरे ख्याल में, राबिया, वो कितनी फ्रेश फील रही है। वो देख लो हाथ समूह को, ये वो, उसको वो कोई कोई काम नहीं टेंशन नहीं करती है। होगी ना, यही सारी तो रोना ड्यूटी अपनी सारा, करती है। यही तो कह रहा हूँ, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं, किसी काम को हाथ तक लगाते हैं। एक तो वो आई कुछ लेके नहीं है, काशी भाई आया है, वो मिठाई का डब्बा, अचार, आम, पता नहीं क्या क्या कच्चे वो लेके आया, आम नहीं लेके आया, मिठाई का डब्बा था, मिठाई नहीं, सोन हलवा था, अचार था, और भी एक चीज थी वो पता नहीं क्या वो लेके आया। लेकिन ये देख लो जरा, 2-4 आम भी फुट के लाया अपने दरख्ता तो है, वो तक नहीं लेके आई यार। इतना भी कोई फकीर भूखा नंगा होता है क्या। मेरी अभी क्या तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं है, इतनी बड़ी वो मिलियन सब्सक्राइबर से बड़ी सेलिब्रिटी है वहां पे हमारे, हैं कहाँ पे भला, साउथ ईस्ट में, एशिया में, किसी को पता है कि वो सेलिब्रिटी है हमारी आपी। अच्छा। यहाँ पे मुंह उठा के लोग आ जाते हैं बस, रोज ही जो है ना दावते, कभी फर्स्ट घर दावत हो रही है तो कभी सेकंड नहीं, कभी सेकंड घर हो रही है तो फिर दोबारा सेकंड घर हो रही है। फर्स्ट घर तो वो बेचारी, क्या करूं मैं, वहां पे शाम तक वो बैठे रहते हैं, फिर उठा के मेरी आप ही ले जाती है उनको। तो ना
ये मेरी आपी के साथ तुम लोग सही नहीं कर रहे, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसे। वो जो करता है ना मेरे आपी का भाई, ऐसे तुम लोग ना जुदा कर रहे हो बहन भाई को एक दूसरे से। तुम जुदा करने वाले होते कौन हो वैसे, हैं? उधर से उसकी बीवी वो भी आ गई है, पता न, जो कल पार्लर गई हुई थी, कहती है अभी तो मैं जवान हूँ। मेरी कौन सी जवानी खत्म हो गई है, मैं तो अभी तो मैं जवान हुई हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि फेशियल कराऊं। बस मैंने थोड़ा सा ना टेंडिंग डेंटिंग पेंटिंग थोड़ी सी करवा ली है, बस जितना मेरा बजट था, बजट के हिसाब, बजट के हिसाब से। मतलब ये लाखों लगेंगे इसको दोबारा से ना, और सर्जरी सर्जरी रीफिल करने में, या इसको दोबारा से ना मतलब कि जोड़ने में, पुर्जा पुर्जा लगाने में, सेट करने में जो हिल चुका है। वो कह रही है कि बजट नहीं था भाई, आप पार्लर में कितने लग जाएंगे आपके, 2-4 हजार लग जाएंगे, 5 हजार लग जाएंगे, 10 हजार लग जाएंगे, हैं? मिलियंस में कमाते हैं ये लोग। तो कह रही है कि अभी मेरे को जितने पैसे ना उस हिसाब से, और फिर शीशे के सामने खड़े होकर दिखा रही है कि ये देखो मैं जवान हूँ। अब मुझे लगता है ये ना आने वाली है फेस रिवील, एक और होने वाला है हाँ, ये इसका ना बेचारी चुल तो मची हुई है, आग तो फिर हमारे डीडी भाई को लगती है ना ऐसे। ये सारी की सारी हरकतें करती है औरतें खुद हैं। मेरे डीडी भाई को उंगलियां करती हैं, वो भी फिर आगे से कोई मिडिल फिंगर दिखाता है इनको कि भाई उसने ना, किसी ने उसको कमेंट किया हुआ था कि स्ट्राइक वापस नहीं लेना डीडी की, तो आगे से बोलता है तो हमारे इसको भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि ये ऊपर करके ऐसे ये वाली मिडिल फिंगर करके दिखा रहा था। तीलियां तो वो लगाती हैं यहाँ पे बैठ के, जरा बर्दाश्त करता है। हाँ क्या करे वो, तीलियां लगाती हैं वो बैठ के। हम ये कबाब खा रही हैं, घूम फिर रही हैं, हम ओवरवेट हैं, मोटी हैं, तो चलती फिरती हैं। कुछ औरतों की तरह ऐसी नहीं है जो हिलजुल भी नहीं सकती, पतली हैं। क्या कि फातिमा को टोट पा रही थी आज आपी, है कि वो हर वक्त अपना रोना सुनाती है, हाय मेरी कमर गई, हाय मुझे चक्कर आ गए, हाय मुझे सुबह से समझ नहीं आ रहा था। तो क्या किसको टोन मार रही थी आप? फातिमा बाजी को टोन मार रही थी। खैर उधर से जो है ना भाई, वो भी बाजनियां थी पंगे लेने के लिए, ये नज्जो वगैरह, तो वो अपनी जवानी जो है वो बार बार शो करती है, कभी पेड़ों पे चढ़ के, कभी पुल में डुबकी लगा, पुल कह रहा हूँ उसमें, पूल में वो जो जिसमें पानी होता है उसमें डुबकी लगा, पेड़ों में चढ़ के आम तोड़ती हैं, और डेली चोलिस्तान आना जाना इनका बाइक पे बैठ के, इतना बड़ा पोटला सर पे रख के। ये हम डीडी भाई से जो न्यूज एंड रिपोर्टिंग वो करते हैं ना, उनसे हमें पता चलता है। एक्टिव खातून है। ये सुपरमैन है। 8 बच्चे हो गए उनके, 7 बच्चे, सुपर गर्ल सॉरी 8 बच्चे, 8वां बच्चा पैदा करने वाली है वो, माशाल्लाह। तो फिर शर्म कर लो नहीं आप तो वो बंदी जो है अब कह रही है कि अभी तो मैं जवान हुई, अभी तो मेरे पास रोकड़ा आया। प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना कोरिया जाके। प्लास्टिक सर्जरी नहीं, उसको आयरन सर्जरी की जरूरत है, प्लास्टिक का काम नहीं है, वो फिर पिघल जाएगा। जितनी इसकी एक्टिव औरत है ना, जितनी ये खेतों में रहती है, हाँ, केयर करनी पड़ती है। तो वो कहती है कि मैं इतनी एक्टिव हूँ, मैं तुम औरतों की तरह नहीं हूँ, मैं तो इतनी एक्टिव हूँ माशाल्लाह, हम मेहनती लोग हैं। तो उसको प्लास्टिक सर्जरी की नहीं, उसको आयरन सर्जरी की जरूरत है, लोहा, ताकि बर्दाश्त, जो गर्मी आ गया खेतों में कोई भी चीजें होती है ना, वरना प्लास्टिक पिघल जाता है, बिखर उतर जाता है। तो वो जो है ना काफी जवान हो गई है, मुबारक हो। बाकी उसके अलावा हम अगर थोड़ी सी रोशनी इधर उधर डालें तो एक माय लास्ट रिएक्शन भी आया था, लेकिन वो जो है ना बेस्ट ऑफ 3 का लास्ट रिएक्शन था, अभी 2 रह गए, जिसमें वो जो है ना हमारे डीडी भाई के एक्स बहनोई साहब वो कह रहे थे कि ना मेरी ये लास्ट वीडियो है, लेकिन ज्यादा ज्यादा मैं अपनी एक्स वाइफ को एक्सपोज करके जाऊंगा, पता नहीं और कितना ना एक्सपोज करना। एक्स बिनोई कौन है? अभी शाहरुख साहब जी, शाहरुख साहब जो है ना वो जाते जाते अपनी एक्स वाइफ को एक्सपोज करके जाएंगे, जिस पर एक्स साले साहब को बोला गया कि आपका एक्स बहनोई जो है ना वो आपकी बहन को, अब वो भी एक्स ही हो गई है क्योंकि उससे रिश्ता नाते तो तोड़ चुके हैं वो, तो वो जो है ना उसको एक्सपोज कर रहे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आगे से वो बोलता कि नहीं, नो कमेंट्स।
तो इसलिए ना अब उनका भी लास्ट वीडियो आ गया, पता नहीं उन्होंने कितना और एक्सपोज करना है। और भाई तो खुद ही इतना कुछ बोल के चला गया था, लेकिन उसको इंकशाफ ये है एक्स हस्बैंड को कि भाई बंदा वो अहमद रजा कोई और था। अब ये शादी पता नहीं इसने किससे की है, रह पता नहीं किसके साथ रही है, और घूमती पता नहीं किसके साथ है, उसको ये तफ्तीश हो रही है, ये समझ नहीं आ रही अभी भी। सो गया तो फिर जान छोड़ दे। अबे वो जान, कोई एक्स ढीठ होते हैं जो जान छोड़ते नहीं है। खैर दिन भर मैंने टाइटल पढ़ा कि अम्मी से माफी मांगता हूँ। ओ भाई तेरा भी कोई एक, क्या कहूँ मैं, खून के रिश्ते हैं जुदा नहीं हो पाते, इनका यही है। पहले एक दूसरे को कुत्ता करो, गालियां दो, डॉलर कमाओ, और फिर बोलो कि खून के रिश्ते हैं हमारी जुदा नहीं होते। वैसे इनका आना जाना इनके माँ बाप का सही लगा हुआ है। पहले जो है बाप कह रहा है मैं पंजाब जा रहा हूँ, माँ कह रही मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। फिर अब बाप कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, माँ कह रही मैं पंजाब आ रही हूँ। अब वो दोनों अदला बदली, इनका स्विच जो है ना ये लगा ही हुआ है। बेतलाके हुई है उनकी, उसकी दिलबर की माँ ने शादी कर लिया एक और। छोड़ो इसको, ये लंबी बात है बात। खैर जी ये थी कुछ न्यूज अपडेट, बाकी और भी बहुत कुछ चल रहा है जो कि हम इग्नोर मारते हैं, क्योंकि इनका डेली का यही है, एक दूसरे को कुत्ता कुत्ता नंगा करना और ऐसी की तैसी करना। लेकिन सबसे बड़ी जो टेंशन है ना वो हमें हमारी आपी जी की है, वो कहाँ पे रह गई, वो उसका आज व्लॉग नहीं आया। इतना कंटेंट होने के बावजूद घर में इतने लोग जमा हैं, आपी जी की कम्युनिटी तो आ गई थी कि सुबह जो है ना मैं जल्दी भी लोग अपलोड करूंगी, मेरी तबीयत सही नहीं है। सबको यही तसल्ली मेरी तरफ से आपको मैं दूंगा कि कल एक धमाकेदार जो है ना वो वीडियो आने वाली है, बी रेडी। क्योंकि जिस दिन मेरी आप ही ब्रेक लेती है ना उस दिन कुछ डिफरेंट करती है। तो कल जो है बम फूटने वाला है, और हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।